गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HRM एंड लेबर वेलफेयर विद मधुर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से यूजीसी नेट का जून 2024 का री एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपना जून 2023 में मैनेजमेंट सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो चलिए आइए ट्रिप की तरफ चलते हैं। सबसे पहला ट्रिक्स है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत कूल हुई। दूसरा, आप एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर पहुँच के। तीसरा, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और एक पेन लेके जाइए। जिनका भी कल एग्ज़ाम है या आगे वाले एग्ज़ाम है, वो अपने माइंड को कूल करें। उनको वो ये सोचे कि जितना हमने स्टडीज़ किया 6 मंथ में या 1 ईयर में, उसको हमको रिजल्ट देने का टाइम आ चुका है। और ये जानिए कि आपको जो आता है वो आपका बेस्ट नॉलेज है। बिना कोई घबराइए नहीं, अपने कंसेप्ट को ध्यान में रखिए के काम करिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि क्या, जैसा कि हम सब जानते हैं कल भारत बंद का ऐलान है, तो मे भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने के लिए। तो भी इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहिए और अपने कोशिश करिए कि अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच जाए, क्योंकि अरे एग्ज़ाम ले लिया और कुछ ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो गई तो आपका एग्ज़ाम छूट सकता है, तो आपका 6 महीने और साल भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। एक चीज़ और, जैसे कि हम जानते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो ट्राई करिए कोई ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहे हैं, हिंदी में समझ में आते हैं, तो उनको हिंदी में समझ के सॉल्व करने की कोशिश करें और मे भी हो भी जाता है। हमने भी ऐसे ही किया और बहुत सारे और भी बंदों ने ऐसे ही किया, इनसे उनका 6 से 8 नंबर का मार्क्स मिला और उनका एग्ज़ाम क्रैक हुआ। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिप मैं बताने जा रही हूँ, उसको सुनिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें एक प्लेन पेपर मिलता है एग्ज़ाम में, इस टाइप का एग्जाम प्लेन पेपर मिलता है, तो पेपर को क्या करना है, पहले हमको ऐसे फोल्ड करना है। ये 2 पार्ट हो गया, अब इसको हमको ऐसे फोल्ड करना है, ये 4 पार्ट। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या होगा, ये 8 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इधर 4 इधर 4। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे एग्जाम में DI का क्वेश्चन आता है, तो 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें और एक इसमें, तो हमें आंसर वेरीफाई करने में दिक्कत नहीं होती। अगर इनकेस कुछ मैच कर रहा है तो उसमें हमें दिक्कत नहीं हो रही कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन से कुछ आंसर से या कुछ सॉल्यूशन से कुछ रिजल्ट है वो थर्ड क्वेश्चन में आया, तो हम आराम से चेक कर सकते हैं। और बाकी का जो ये पोर्शन बचे उसमें हम रीजन या कुछ और जो है वो बना सकते हैं। प्लीज़ एक बार इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करके देखिए। मेरे हिसाब से ये ट्रिक आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हमने भी ये ट्रिक अप्लाई किया सॉरी। इससे क्या होता है कि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होती आंसर्स देखने में, या जब हम फाइनल DI का आंसर्स मैच करते हैं, कैलकुलेशंस मैच करते हैं, तो उसमें ईजी होता है। आई होप आप लोग इस ट्रिक को जरूर ट्राई करेंगे एंड ऑल दी बेस्ट। सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जाइए, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एग्ज़ाम दीजिए। और एक चीज़ और है, कोई, क्योंकि हम सब जानते हैं यूजीसी नेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बिना डरे कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, सारे क्वेश्चंस को बना के जरूर आइए। और ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चंस नहीं आता, तो जो भी अपनी गेसिंग के बेसिस पर सब कुछ करके आइए। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो क्वालिफाइंग होता है वो आपका 65 to 75% पर क्वालिफाई हो जाता है। तो ये नहीं कि हमने 65% बना लिया तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ के, और टाइम खत्म होने से 1 से 2 मिनट पहले सबमिट करके उसको क्लोज कर दें, क्योंकि अगर आप मीन टाइम पर कंप्यूटर का सबमिट करिएगा तो हो सकता है उसमें कुछ एरर आ जाए। तो टाइम खत्म होने से 1 से 2 मिनट पहले जरूर करिए और एक बार क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करिएगा, टाइम मैनेजमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 180 मिनट्स हमें मिलते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑल द बेस्ट अगेन, होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।